जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैंने पिछला वीडियो डाला था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और उसके बाद देखिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, क्योंकि ड्यू टू सम वर्क मुझे भी थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। तो ऑलरेडी हम लोग 1 से 50 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो सेशन रहेगा 51 सेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी 100 सेट टोटल कंप्लीट कर देंगे। और जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, जो क्वेश्चन का लेवल है जो भी आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का जो लेवल है आपको पढ़ेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखिए, रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। और क्वेश्चन इसके अलावा देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन को भी दिया गया है स्मृति तथ्य के रूप में, जो कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज दिया गया है। 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत ही बेस्ट वे में है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 51 का पहला क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ देखिए, लगभग 80% लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बार बोल रहा हूं, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 51 का पहला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया। आज़ाद दस्ता का गठन जो है किया गया जयप्रकाश नारायण, जेपी या जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया आज़ाद दस्ता का गठन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया। इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है मजहरुल हक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ये है। देखिए नेक्स्ट, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपयोगी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। इसका राइट आंसर है लिच्छवी के लिए किया गया। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एनसीईआरटी बेस से, एक 0 से लेकर बहुत ही अच्छा लेवल तक रखा गया है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई। इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है 1921 में किया गया। 6ठा नंबर देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है। इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है अनुच्छेद 169, 169 अनुच्छेद में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 1976 में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वर्ष तो यहाँ पे 1976 है, कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई। इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1959। कौन से गांव से शुरुआत किया गया और कौन से स्टेट से पंचायती राज का शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1959 को, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ली कमीशन जो है भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। और नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सचिव का पद जो है किसके द्वारा बनाया गया। इसका राइट आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद का बनाया गया। देखिए, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है अरविंद घोष के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाला गया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 1813 का चार्टर्ड एक्ट और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राचीविद एंड आग्लविद विवाद, मतलब तीनों ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली है इसमें तीनों ही राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फिनिक्स फार्म 14 नंबर देखिए, फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर है, देखिए फिनिक्स फार्म जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया।
और देखिए हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है 1915 में। 16 देखिए, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकटैया या बंकैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से सैद्धिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वैदिक संहिताएं हैं, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्मेयिक लिपि, जो कि अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई है। ठीक है। और अशोक के अभिलेख में आपको बताना, अशोक के अभिलेख में जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट को आपको याद करना है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 19 को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, लेखक है और रचनाएं के विषय में दिया है। क्वेश्चन 19 का आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। देखिए मेगास्थनीज का जो उनकी बुक का नाम है, मेगास्थनीज द्वारा जो लिखा गया बुक है इंडिका है, ये आपको पता ही है। और नेक्स्ट देखिए टालमी जो है जियोग्राफी पुस्तक को लिखे हैं, और प्लिनी के द्वारा लिखा गया जो है नेचुरल हिस्टोरिका, और हैंसांग के द्वारा जो बुक का नाम है सी यू की है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नौपाषाण काल। नेक्स्ट देखिए शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध कौन सा व्यक्ति संबंधित था, इसका राइट आंसर है 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा जो है किसने शुरुआत किया है, तो इसका देखिए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के द्वारा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चोल साम्राज्य की स्थापना क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजयालय। ठीक है। इसके अलावा देखिए 24 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है राजस्थान। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची शिखर का क्या नाम है और उसका हाइट कितना है, आपको बताना है। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति का निर्माण नदी अपर्दन क्रिया द्वारा होता है, इसका राइट आंसर है देखिए 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गार्ज। गार्ज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत उदाहरण नहीं है, 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सियरा नेवादा। दलहन और तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। देखिए किस देश में द ग्रेट स्लेव झील का स्थित है, ग्रेट स्लेव झील जो है स्थित है कनाडा में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन इसका 29 नंबर देखिए, किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है, हम्बोल्ट जलधारा बहती है, इसका राइट आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित है चुक्सी सागर ऑप्शन नंबर डी। और देखिए सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है, लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है जो चारों तरफ किसी न किसी देश से घिरा हो और कोई समुद्र सीमा न साझा करता हो, तो उसको बोलेंगे लैंडलॉक कंट्री। जैसे आप अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में तो आपको पता है नेपाल एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखिए 31 का इसका राइट आंसर है, देखिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है लेसेथू। ठीक है। और देखिए किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है, किलिमंजारो पर्वत जो है स्थित है तंजानिया में। देखिए पोलर सिल्क रोड कौन निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है पोलर सिल्क रोड, इसका राइट आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर बी है चीन। देखिए भारत में कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल मैप से
देखकर मैप से देखिए, उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैप से एक बार मेमोराइज कर लीजिए। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा करता है, भारत कितने राज्य सीमा को साझा करता है? 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 राज्य। देखिए इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इको मार्क का चिन्ह जो है प्रदर्शित करता है लेबल लगाने की व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर जो है किससे संबंधित होता है? गोल्डन आवर जो है इसका राइट आंसर है हार्ट अटैक से संबंधित होता है। 36 का ऑप्शन नंबर सी है। 37 नंबर देखिए, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओ नेगेटिव। देखिए नेक्स्ट, जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई बदलाव नहीं आता है, क्या होता है? 38 का इसका राइट आंसर है। देखिए व्यक्ति जैसे ही वृद्ध होता है उसका जो रक्त का प्रेशर होता है बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? इसका राइट आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर सी है, द्रव मिश्रण में पदार्थों को अलग करने में। 40 नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए उत्पाद और स्रोत को आपस में सुमेलित करना है, इसमें से बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो उत्पाद और स्रोत, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए फर्मिक अम्ल जो होता है चींटी से होता है, और साइट्रिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर है नींबू, और टार्टेरिक अम्ल जो होता है इमली से संबंधित होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए 41 नंबर देखिए, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है हेमेटाइट। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 42 का राइट आंसर है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर पूछेगा तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। सड़क पर चलने की अपेक्षा वर्क पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसका जो देखिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें वर्क में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण होता है बिल्कुल ही कम होता है, इसलिए वर्क में चलना क्या होता है? बिल्कुल बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रतिरोध 45 नंबर देखिए, प्रतिरोध का मान बताना है, आर का मान बताना है, और इसमें देखिए करंट दिया है 10 एम्पियर दिया है करंट, और विभवांतर दिया है 12 वोल्ट। तो बिल्कुल ही ओम के नियम से आप इसको हल कर सकते हैं, V = IR। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? V = IR, तो R क्या हो जाएगा? V/R, सॉरी क्या निकाला, हाँ, तो R हो जाएगा V/I। तो यहाँ पे V का मान कितना है? 12 वोल्ट है, और I का मान है 10, तो इसका राइट आंसर होगा 1.2 ओम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 46, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना हो जाएगा। देखिए मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का कारण है, 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चंस को। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सी। और देखिए किस सिद्धांत पर जेट ईंधन जो है कार्य करता है? इसका राइट आंसर है रैखिक संवेग संरक्षण। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का आविष्कारक जो है वाटरमैन थे। अब देखते हैं कुछ स्मरणीय इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ये देखिए ज्योग्राफी का महाद्वीप के विषय में देखते हैं, कंटिनेंट के विषय में। तो यूरोप महाद्वीप के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। प्रायद्वीप का जो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है उसको कहा जाता है यूरोप प्रायद्वीप महाद्वीप को कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, और फैशन की नगरी के रूप में फ्रांस को जाना जाता है, और विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को, और प्रसिद्ध जो कि ब्लैक फॉरेस्ट है
जर्मनी में स्थित है। झीलों का देश जो कि फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश, ठीक है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है, क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के कारण यूरोप का भारत कहा जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ और पॉइंट, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल, और प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। और देखिए इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। और देखिए काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है। काकेशस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट को, विभिन्न देश और उनके बीच स्थित पर्वत को देखते हैं। पिरनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है, पिरनीज पर्वत। और आल्प्स पर्वत आपको पता है फ्रांस और इटली के मध्य स्थित होता है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य, और वासेजेस पर्वत जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसका नाम भी मुश्किल से आल्प्स पर्वत के अलावा इसका सुना होगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य है। आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस और इटली के मध्य। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य, और वासेजस पर्वत जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। इसके अलावा देखिए अंटार्कटिका में भारत ने अपना जो प्रसिद्ध शोध केंद्र स्थापित किया था 1983 में, उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। और जो दूसरा शोध केंद्र था उसका नाम है मैत्री, जो कि 1989 में स्थापित किया गया। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 52 को। 52 प्रैक्टिस सेट नंबर, इसका देखिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर है चार्ल्स मेटकाप को। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? नौसेना विद्रोह जो है HMIVS तलवार से नौसेना विद्रोह जो है शुरू हुआ। देखिए नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? मंजरी सेना और वानर सेना का गठन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया। देखिए गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रहों को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? इसका राइट आंसर है देखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से कहा कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया? इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और किसने और किस वर्ष किया, तो इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MN राय के द्वारा किया गया 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। इन्होंने बोला था हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो खिलाफत आंदोलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर है चौधरी रहमत अली। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। देखिए किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस संस्था पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कालीबंगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय जो है समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए द्वैताद्वैत। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 जो है किससे संबंधित है, इसको बताना है। तो अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संविधान प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आर्टिकल तक नागरिकता से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखिए, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अंग में है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कृषि और पशुपालन को आधुनिकता और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख जो है डीपीएसपी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है राज्यसभा। देखिए भारत के देखिए और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, राज्यसभा का आपको पता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का आपको बताना है कैसे है। ठीक है, कैसे होता है, कौन उनको चुनते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है किस में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा का अध्यक्ष। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का 1/3। नेक्स्ट देखिए, एसडीआई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किस अर्थशास्त्री की देन है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महबूब अल हक। ये कहाँ के रहने वाले हैं इसको आपको बताना है। ठीक है, महबूब अल हक जो है कहाँ के रहने वाले हैं इसको बताना है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का, निम्नलिखित करों में कौन सा केंद्र जो है सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयकर। देखिए भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पंपास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर है 25 का लाल मिट्टी। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, भारत में कौन सा जो स्थान है ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट साल्ट झील जो है कहाँ पे स्थित है। ग्रेट साल्ट झील जो है स्थित है 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी से संबंधित नहीं है। शेष जो है नांगलबाद सतलज नदी से संबंधित है। और सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और हीराकुंड बांध जो बनाया गया है महानदी नदी पर बनाया गया है। 29 नंबर देखते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पे होता है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी जो है जिसको बोलते हैं डेथ वैली, किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 31 को देखते हैं। 31, आज़ाद दास्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान और कार्यक्षेत्र का चयन करना है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गठन जो है नेपाल और कार्यक्षेत्र जो है संपूर्ण भारत में रहा है। सही सुमेलित करना नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है। इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है इसको बताना है।
ठीक है, प्राकृतिक धरोहर है और स्थान और स्थल का संबंधित सुमेलन करना है। 32 का जो सुमेलन नहीं है, देखते हैं 32 का ऑप्शन नंबर ए ही है। एलिफेंटा गुफा जो है कर्नाटक इसका स्थान है, एक गलत ऑप्शन है। ठीक है, महाराष्ट्र होना चाहिए यहाँ पे। और देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है। और सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, एस्थेनोस्फीयर जो है पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान, यांत्रिक रूप से दुर्बल और तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। इसका राइट आंसर है, इसमें क्या भरा जाएगा इसको आपको बताना है। 33 में का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। स्टोटियम 89 के विषय में किया जा रहा है, बात किया जा रहा है। ठीक है, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन को चुनना है। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए देखते हैं कौन सा सही है। 34 का ऑप्शन नंबर देखिए सी है, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर है। पहला ऑप्शन में देखिए विटामिन सी के विषय में, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, मजबूत करता है और गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। और यह दूध में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ही सही है। तो 1, 2 और 3 जो है विटामिन सी के विषय में सत्य कथन है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पायरोमीटर जो है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च ताप। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो पायरोमीटर का यूज किया जाएगा। 1 माइक्रोन जो है बराबर होता है, इसका राइट आंसर है 36 का 0.001 मिलीमीटर 1 माइक्रोन बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य जो है एक पैर पर खड़ा होगा तो जो प्रेशर रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा। 38 नंबर देखिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है, इसको बताना है। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आइजैक न्यूटन। मायोपिया जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, इसका राइट आंसर उत्तल लेंस लगाकर निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बैरोमीटर के अगर पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट अगर देखने को मिलेगा तब क्या होता है। तो बैरोमीटर में अगर अचानक पाठ्यक्रम उसका डाउन हो जाएगा, अचानक गिर जाएगा, तब होगा कि आंधी और तूफान का आने का जो संकेत होता है बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट देखने के बाद ऐसा होने का संभावना होता है, तूफान और आंधी आता है। ठीक है, विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होता है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होता है, द्रव होता है ब्रोमीन। देखिए सोडा वाटर की जो बोतल होती है खोलने पर निकलने वाली गैस है, इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जैसे सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं। तो देखिए मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, वृक्क तंत्र का एक भाग है ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन के लिए। 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र की 2 संघटक होते हैं, इसका बताना है, जैव और अजैव घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इन्वायरमेंट के टॉपिक में। नेक्स्ट देखिए, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हल्का ऊपर उठ जाएगा। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है एक्सरे। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर जो है कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा जो है अत्यधिक प्रभावित होने लगेगा, इसकी वजह से कम वोल्टेज का में क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर जल जाएगा। अब देखते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य जो इम्पोर्टेंट हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए सूर्य के विषय में देखते हैं। सूर्य का जो व्यास होता है 13,52,000 किलोमीटर होता है। व्यास का मतलब आपको पता है, जैसे मान लीजिए सर्किल है
तो जो केन से जो मिलाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्यास। दोनों सर्किल के जो लाइन है दोनों को एक किसी लाइन से जोड़ता है, उसी को व्यास बोलते हैं। जो सूर्य का व्यास है 13,52,000 किलोमीटर है, और सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से बड़ा है, लगभग 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से सूर्य। और देखिए पृथ्वी को सूर्य ताप मिलता है 2 अरबवां भाग मिलता है, समझ लीजिए। इसके बाद भी कितना गर्मी हम लोग को फील होता है, 2 अरबवां भाग मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब सूर्य के पास इनार्मस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी है सूर्य के पास। देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, इसका राइट आंसर है 1.3 सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट को। पार्थिव ग्रह के उदाहरण, देखिए हम लोग ऑलरेडी इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। जो पार्थिव ग्रह के उदाहरण हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को बोलते हैं पार्थिव ग्रह। और वाह्य ग्रह जो मंगल के बाद जो है बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ठीक है, ये क्या है, वाह्य ग्रह। प्लूटो भी था पहले, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि उसको बौना ग्रह में, ड्वार्फ प्लेनेट में उसको दर्जा दिया गया है। पहले ग्रह था लेकिन उसको हटा दिया गया अभी। देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एक सीक्वेंस आर्डर में आपको याद कर लीजिए। और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह ये है शुक्र ग्रह। सूर्य की सबसे निकट है बुध और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। और देखिए पृथ्वी स्थित है मंगल और शुक्र ग्रह के मध्य में पृथ्वी स्थित है। और देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है उसको बोलते हैं शुक्र। और अरुण ग्रह जो है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका राइट आंसर बुध और शुक्र है, उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है बुध, और सूर्य के सबसे पास में भी है। और देखिए किसी ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना जो है बुध कहलाता है। और सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह जो है कि घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, तो शुक्र ग्रह जो है घनत्व में आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और फोबोस और डीमोस जो है उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। इसके अलावा और पॉइंट देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया जो है कहाँ पे स्थित है, मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया जो है स्थित है, जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि ग्रह। और जो अरुण ग्रह है इसका खोज जो है विलियम हर्शेल ने किया था, और लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को। और वरुण ग्रह है उसका खोज किया है जहान काले ने। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रह के चारों ओर मेथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है, वरुण ग्रह के चारों ओर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है, और पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है पृथ्वी पर, परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। तो पृथ्वी 2 तरह से गति करता है, घूर्णन गति और परिक्रमण, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 53 को देखते हैं। 53 नंबर प्रैक्टिस सेट, इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के लेवल को आप समझ सकते हैं, हर एक पॉइंट को कवर किया गया, कोई भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 53 का पहला क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, इसका राइट आंसर केशवानंद भारतीवाद। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है राजमन्नार समिति, जो कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। शेष जो हो गया धर आयोग, जेबीबी समिति और फजल अली आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का
निर्धारण किया गया? इसका राइट आंसर है भाषाई और धार्मिक आधार पर। देखिए, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सम्मेलन की पहचान करना है, इसका देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटैया चलैया के द्वारा, जो कि 11 सदस्यीय आयोग के गठन का वर्ष 2000 है, और अध्यक्ष जो थे एम.एन. वेंकटैया चलैया था, जो कि संविधान के कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए चयन किया गया था, टीम का जो आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, सन 2000 में। अध्यक्ष कौन थे आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात के सही जोड़ों का चयन करना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। 2011 जो भारत में लिंगानुपात है, इसका राइट आंसर है 943 है, और बाल लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 919 है। तो बहुत ज़्यादा अभी देखिए इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, खास तौर से बाल लिंगानुपात में। ठीक है, देखिए, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसके द्वारा या किसने दिया था? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत, इसका राइट आंसर है मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की जो भूमि वाले किसान हैं, उनको छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि आरबीआई के द्वारा परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है चंद्रमा पर? क्योंकि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब कितना कम होता है? पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सर सीवी रमन को उनके कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कौन से कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के विषय में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने और मार्ग को निर्देशित करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? पृथ्वी की जो बूंदें हैं, पानी की बूंदें हैं, देखिए जो प्रतीत होती है अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती है। मानव शरीर का प्रतिरोध गीला अवस्था में किसके समतुल्य होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 10⁶ ओम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से किस अम्ल का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में होता है। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है मोनोक्रोमेटिक होता है और जल बूंदे द्वारा अलग अलग नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पोलियो बंदर एक गलत ऑप्शन है। देखिए, प्लेग जो है चूहा से होता है, रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है, टेपवार्म जो है रोग होता है सुअर से होता है, और पोलियो जो है बंदर की वजह से होता है, एक गलत ऑप्शन है। शेष जो है तीनों सही है। क्वेश्चन 19 से देखिए, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? संभवतः दर्पण है, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल होगा या उत्तल। 20 नंबर देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली पर बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब होता है, इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तंतुपास्थी फाइब्रियस बोन जो है कहाँ पे स्थित होती है? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपाल में स्थित होती है फाइब्रियस बोन। 22 नंबर देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? अल्जाइमर जो कि भूलने की बीमारी होती है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मस्तिष्क। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पदार्थ और उपयोग का सुमेलित करना है। इसका देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए इसमें देखना है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग है, एक गलत ऑप्शन है। दूधिया मैग्नीशियम जो है प्रति अम्ल, इसका उपयोग है। लिथियम बाइकार्बोनेट जो कि गठिया का उपचार से संबंधित है। सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पराध्वनिकी किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। शेष ऑप्शन जो कि एक्स किरण, वाई किरण, गामा किरण जो बोलते हैं, और पैराबैंगनी किरण जो कि सही सुमेलित है, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है, और पराध्वनिकी किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टन्स। देखिए, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। 28 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक भूभाग में स्थित या भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। देखिए, कौन सा प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित होता है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, फिलीपीन प्लेट। 30 नंबर देखिए, देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह कथन जो है किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक जिसका नाम है अल हिलाल शुरू किया, और सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब किया था? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। नेक्स्ट देखिए, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान जो है केवल पैगंबर के पश्चात है, यह कथन जो है किस सल्तनकालीन शासक ने कहा था? इसका राइट आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर 1, बलबन। 34 नंबर देखिए, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय जो है किसको जाता है? 35 का राइट आंसर है 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिसेप। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वुड आयोग। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला जो सुधार आंदोलन है निम्नलिखित में से कौन सा था? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज। 38 नंबर देखिए, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्कूल की स्थापना किसने किया? 38 का ऑप्शन नंबर बी है, पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट देखिए, अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की या उपाधि लिया?
39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेमू। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, 1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखिए पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखते हैं 42 नंबर। देखिए 42 नंबर देखते हैं, बंगाल के निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाना है। देखिए क्रम में आपको बताना है कौन सी घटना पहले हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो घटना है इसका देखना है। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले हुआ था सिराजुद्दौला का नवाब बनना, उसके बाद ब्लैक होल की घटना हुई थी, उसके बाद अलीनगर की संधि, फिर फाइनली प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा जो है किस जानवर का मिलता है? 43 का ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी का घोड़ा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों को किस एक व्रत को जोड़ा है? 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा है महावीर स्वामी ने? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मचर्य। देखिए 45 नंबर देखिए, पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? गांव के जो भेद बताए गए हैं इसका राइट आंसर है टोटल 3 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? कुरु कबीला जो बना है इसका राइट आंसर है भरत और पुरु। 47 नंबर देखिए, इसको भी घटनाओं को सजाना है, क्रम में सजाना है। तो देखिए 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। पहले देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फिर लखनऊ समझौता हुआ, फिर बारदौली सत्याग्रह, उसके बाद लाहौर अधिवेशन, फिर नमक सत्याग्रह। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 48 नंबर, जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सवाई जय सिंह। नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? 49 का ऑप्शन नंबर ए है सिंहासन बत्तीसी, अर्थरवेद और बाइबिल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का देखते हैं, पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रजियान। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट, इस प्रैक्टिस का स्मरणीय तथ्य जो इम्पोर्टेंट और पॉइंट है। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को, और पृथ्वी के सबसे निकट तारा है सूर्य, और रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला जो तारा है उसका नाम है साइरस। देखिए लिबनिटज जो पर्वत है चंद्रमा पर स्थित है। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57% भाग। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। नेक्स्ट देखिए, एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। नेक्स्ट देखिए, बौने ग्रह का उदाहरण है यम, सेरस और चेरान, और क्षुद्र ग्रह का उदाहरण है मंगल, बृहस्पति ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा देखिए और पॉइंट, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। ठीक है, जो कि 4 जुलाई को होता है। अपसौर और उपसौर होता है। नेक्स्ट देखिए, और जब पृथ्वी सूर्य से जब न्यूनतम दूरी पर होता है, कम से कम डिस्टेंस पर होता है, तो उस स्थिति को बोला जाता है उपसौर, जो कि 3 जनवरी को होता है। और पृथ्वी की अक्षांशों की अगर कुल संख्या देखा जाए तो 181 है। देखिए हम लोग इसको बहुत ही बेस्ट वे में देखे हैं, ज्योग्राफी का मेरा लेक्चर है, आप वहाँ पे घटनाचक्र के बुक को भी हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पढ़े हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे समझाया हूँ मैं उससे। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन वहाँ पे, टोटल पीसीएस और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन कराए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या है 360, और किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात
बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है इक्वल होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विनॉक्स। नेक्स्ट देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को बोला जाता है सूर्य ग्रहण, जो कि अमावस्या के दिन होता है। जब सूर्य चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी चला जाता है तो उस स्थिति को बोला जाता है चंद्र ग्रहण, जो कि पूर्णिमा के दिन होता है। संपूर्ण विश्व को टोटल 24 जोन में बांटा गया है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है 180 देशांतर रेखा। और उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 54 को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 54 का पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण जो है किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पल्लवों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पल्लवों द्वारा। देखिए कुषाण शासक जो है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महायान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है? ऑप्शन नंबर सी है राखीगढ़ी। नेक्स्ट देखिए, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक हैं, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सैयद अमीर अली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र है, इसको किसने शुरुआत किया? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, नगर और उसके संस्थापक के नाम का सही मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए पहले का मिलान जो है मुंबई नगर का जो संस्थापक है ओनाल्ड आगजियर है और कलकत्ता जो इसका संस्थापक है जॉब चार्नक और चेन्नई और मद्रास जो है इसका जो संस्थापक है फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ही याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, क्वेश्चन 9 को देखते हैं, महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1930 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार और मैं पढ़ देता हूँ, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी जो है कभी इस धरती पर चला था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, किस राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि पंचायत के निर्वाचन की तिथि की घोषणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे 1919 में वापस कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1915 में। देखिए मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया, ये रुख नहीं रहा। देखिए जो रुख रहा है, अल्पसंख्यक संबंधी आश्वासन का स्वागत किया, पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर अस्वीकार कर दिया और भारत के विभाजन की समस्या का अस्थायी हल माना गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15, 1887 के बाद लॉर्ड डफरी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। क्वेश्चन 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध जो है ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हॉलैंड समिति, जो कि 1916 में हुआ। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन को बताना है। जो असत्य कथन है उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई। ये असत्य कथन है जो कि गलत है। जो सत्य है उसको देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद जो बदलाव हुए हैं उसमें से भारत का शासन जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया और भारत सचिव के पद का सृजन हुआ। इसके अलावा देखिए, गवर्नर जनरल को कहा गया वायसराय कहा जाने लगा। ये जो कि 3 मेजर चेंजेज हुआ है, ठीक है। तो ए बी डी जो है 1857 की क्रांति के बाद जो बदलाव हुआ इसमें ये देखने को मिलता है। जो नहीं हुआ था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रामक के दौरान गांधी जी को कोलकाता में किस वर्ष गिरफ्तार किया गया। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1929 में। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो कि 1875 में कहाँ किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाम्बवती कल्याण। देखिए, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है कथन, उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका है राइट आंसर। 1, 3, 4 इसका राइट आंसर है। देखिए 1 में देखिए, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है और यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। इसके अलावा यह कैंसर को भी पैदा करता है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण देखिए 1, 3, 4 को इसका सही कथन है। अब देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर, भारत में ओशनिक नेशनल पार्क जो है कहाँ पे स्थित है, इसको बताना है। 23 का राइट आंसर है कच्छ में स्थित है ओशनिक नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए, नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अष्टमुडी झील जो है किस राज्य में स्थित है। अष्टमुडी झील जो है आपको पता है केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण क्रम में सजाना है। 26 का राइट आंसर है। देखिए, उत्तर में सबसे उत्तर में देखिए है पंपास, उसके बाद कैम्पोस देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद सेल्वास, फिर लैनोस। तो इसका राइट आंसर है 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 2, 3 उत्तर से दक्षिण का क्रम है। नेक्स्ट देखिए, पत्तन और देश से संबंधित को मिलान करना है। 27 का कौन सा राइट आंसर उसको देखना है। ऑप्शन नंबर इसका है देखिए ऑप्शन नंबर सी है, काहिरा जो पत्तन है, काहिरा पत्तन का जो मिलान है मिस्र में है। और वेलिंगटन जो है, वेलिंगटन आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। और मास्को जो है पोर्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा मास्को, ऑप्शन नंबर डी इसका रसिया है। और लिस्बन जो कि पुर्तगाल में है। तो काहिरा मिस्र में, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, मास्को रसिया में है और लिस्बन जो है पुर्तगाल में पत्तन है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब 28 नंबर को देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। देखिए, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। 29 का ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे, जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस समय थे 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, PN भगवती। देखिए, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है 14 से 26 अक्टूबर 1949 तक।
32 नंबर देखिए, निम्नलिखित संसदीय समितियों में सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? 32 का ऑप्शन नंबर बी है, विभागीय अस्थायी समिति। 33 नंबर देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसी वियर। 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। रेडियो एक्टिव युक्त जो गैस है कौन सी है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रेडॉन, आर्यन जिसको इसका रासायनिक सूत्र है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, हाइड्रोजन में किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रोटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। 37 नंबर देखिए, चावल के अंकुर में बैकेन जिसको बोलते हैं फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिबरेला फुजिकुरई। 38 नंबर देखिए, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन है? 38 का ऑप्शन नंबर बी है, पेट्रोल की। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैस और द्रव में। अब देखते हैं नेक्स्ट 40 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी है। अगर 20% आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है और इसका जो टेम्परेचर है 60 डिग्री सी है, तब जाकर गीले कपड़े हैं जो कि जल्दी सूख जाएगा। ह्यूमिडिटी कम से कम होना चाहिए और टेम्परेचर जो कि 60 होना चाहिए। ठीक है, इस अवस्था में आपको ऑप्शन में चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ह्यूमिडिटी जितना कम रहेगा उतना जल्दी कपड़े सूखने का होता है और टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि देखिए ह्यूमिडिटी 20% है और टेम्परेचर 20 डिग्री है तो वैसे भी ठंडी हो जाएगी, तो वैसे नहीं सूखेगा। तो टेम्परेचर का ज़्यादा होना और आर्द्रता का कम होना, उसमें क्या होगा, जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित मनुष्य के आहार नाल का कौन सा जो प्रमुख भाग नहीं है? 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? 42 का ऑप्शन नंबर बी है, सोडियम। देखिए, पसीना उस स्थिति में सबसे ज़्यादा निकलता है, कौन सी स्थिति में सबसे ज़्यादा निकलता है पसीना? इसका राइट आंसर है जब ताप जो है अधिक होता है और हवा आर्द्र होता है, तब उस समय बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। ठीक है, देखिए सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? 44 का राइट आंसर है मेथेन जो है, CH4 जो होता है सबसे ज़्यादा मौजूद होता है सीएनजी में। देखिए एनडीसी जो होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन में एनडीसी का मुख्य संबंध होता है। 46 नंबर देखिए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट कहाँ संपन्न होता है? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल स्ट्रोमा में। 47 नंबर देखिए, जठर ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। इसका राइट आंसर है पेप्सिन, एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अब देखते हैं नेक्स्ट 49 नंबर, इसके बाद देखेंगे अस्मरणीय तथ्य को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को सही सुमेलित करना है। 49 का देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सही सुमेलित करना है, तो ऑप्शन नंबर ए है 49 का। हिस्टोलिका का जो संबंध है ऊतकों का अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी बोलते हैं ऊतकों के अध्ययन का। और इसके अलावा देखिए जो दूसरा है मृदा संबंधी अध्ययन जो किया जाता है उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। और वनों के वृक्षों का अध्ययन जो किया जाता है उसको बोलते हैं सिल्वी। देखिए इसमें सिल्वी कल्चर। ठीक है, और देखिए चौथा देखिए झीलों और अलावड़ी जो जलीय पादपों का अध्ययन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं निम्नोलॉजी।
इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया ढंग से। 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पादप और जंतु का संयोजन जो है जीव कहा जाता है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना को बोला जाता है। अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं। विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं, इसको देखते हैं। गर्म हवाएं और क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में जो हवाएं होती है गर्म हवाएं उसको किस नाम से जाना जाता है उसको देखते हैं। जो फ्रांस में गर्म हवाएं हैं उसको जाना जाता है, उसको बोलते हैं अयाला। रूस और कजाकिस्तान में जो गर्म हवाएं उसको बोलते हैं सुखोए। फिलीपींस द्वीप समूह में जो गर्म हवाएं को बोलते हैं वाग्यो। और दक्षिणी पूर्वी ईरान को बोलते हैं गारिज। ईरान में जो हवाएं बहती है गर्म हवाएं उसको बोलते हैं सामुन। और दक्षिण अफ्रीका में उसको बोलते हैं वर्गस। इसके अलावा देखें मध्य यूरोप में बोलते हैं ट्रेम्प्रोटेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विश्व की जो प्रमुख ठंडी हवाएं हैं, क्षेत्र और ठंडी हवा को देखते हैं। स्पेन और फ्रांस में जो ठंडी हवा है उसको बोलते हैं मिस्ट्रल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ रिपीट है। एड्रियाटिक तट पर जो हवाएं बहती है ठंडी हवाएं उसको बोलते हैं बोरा। अमेरिका में जो ठंडी हवाएं उसको बोलते हैं नार्टी। और अमेरिका में ही नार्दर भी हवाएं ठंडी हवाएं बहती हैं जो कि प्रमुख हैं। अर्जेंटीना में जो ठंडी हवा है उसको बोलते हैं पैम्पिरो। मैक्सिको में जो हवाएं हैं ठंडी उसको बोलते हैं पैपागायो। और इसके अलावा देखिए सूडान की जो ठंडी हवा है उसको बोलते हैं हबूब। पूर्वी ईरान की ठंडी हवाओं को बोलते हैं सिस्टोन। इक्वाडोर के ठंडी हवाओं को बोलते हैं नेवाडॉस। और अलास्का के ठंडी हवाओं को बोलते हैं बिलीबाओ। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 55 को, ठीक है। 55 का जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। इनका मेन उद्देश्य यही था कि बहरों को बताना, ठीक है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो एक तरह से अंग्रेज जो है उस समय भारत का हर एक चीज़ को सुनते नहीं थे, सुनने का मतलब कोई तवज्जो ही नहीं देते थे। इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी है, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच। प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम लीलावती किस विषय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गणित। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मुगल काल में दरोगा का पद जो है किस विभाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टकसाल। देखिए, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां का, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है 1904 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पटना में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर के शासनकाल में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 11 को, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओपरिन। नेक्स्ट देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। अंतिम मराठा पेशवा कौन था।
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाजीराव द्वितीय। संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1881 में। शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? शिमला का संत के नाम से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एयो ह्यूम को जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट, नवास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। देखिए लैंड लॉक, भारत में लैंड लॉक जो राज्यों की संख्या जो कितनी है जिनकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 को ऑप्शन नंबर सी है 5। ये क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हैं जब भारत का पूरा राज्यों का मैपिंग जो है आपके माइंड में हो, तो जाकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें आप मैप को सामने रखें, मैप को बार बार एनालिसिस करें, बार बार देखें। कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में रहता है उसको देखिए कि एक कहाँ पे है, कौन से स्टेट कहाँ पे है। कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट या कुछ भी, उसको आप देखिए, मैपिंग को देखिए। आप एक महीने ऐसा रेगुलेटरी कर देते हैं अगर न्यूज़ को, जो भी न्यूज़ खास तौर से उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, कोई भी घटना कौन सा स्टेट से है, तो आप उसको तुरंत देखिए कहाँ पे है मैपिंग में। तो ऐसे करते 1 महीने 2 महीने में आपको पूरा मैप याद हो जाएगा। क्वेश्चन 19 को देखिए, इन मैदानों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में है बताना है। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2। रुहेलखंड का मैदान, उसके बाद अवध का मैदान, फिर मिथिला का मैदान, फिर मगध का मैदान, उसके बाद मिथिला की जो कि सबसे पूर्व की ओर है। देखिए माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी में। अब देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर देखते हैं, तालचेर जो कि उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी कोयला खान के लिए। थारू जनजाति जो है किस प्रदेश में नहीं मिलती है? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में थारू जनजाति बहुत ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट देखिए, भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना परसेंटेज जल संचय करता है? 24 का राइट आंसर 0.68%। देखिए नामीब मरुस्थल जो है इसका जो विस्तार क्षेत्र है कौन से देशों में है? नामीब मरुस्थल 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। 26 नंबर देखते हैं, शहर और नदी को सही सम्मिलित करना है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है छपरा का जो छपरा जो है सरयू नदी के तट पे है, और जहानाबाद जो कि दरधा नदी के तट पर, दरभंगा जो है बागमती नदी पर, और फतुहा जो है पुनपुन नदी पर है। सारा जो है बिहार से संबंधित है। 27 नंबर देखिए, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गायरोस्कोप। 28 नंबर देखिए, समतल दर्पण में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य मीन्स गलत है। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक गलत कथन है। शेष सही कथन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से 3 पॉइंट हमारा मिल रहा है, तो उसको देख लेते हैं। सही कथन है जो कि समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से बराबर होता है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। ए बी सी सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। 29 नंबर देखते हैं, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से अधिक होता है। अब नेक्स्ट देखिए 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चंस को। नहीं देखिए जाहिर सी बात है, देखिए क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तेल का जो सतह होता है पृष्ठ पर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसका मुख्य कारण होता है कि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है पानी से क्या होता है? कम होता है।
तो 29 का ऑप्शन नंबर ये होगा। मैं ध्यान नहीं दिया, 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा। तेल का पृष्ठ तनाव जो कि पानी से कम होता है, जिसका जितना पृष्ठ तनाव कम रहेगा वो उतना ही तेज फैलता है। ठीक है, तो 30 नंबर देखते हैं, 30 का राइट आंसर देखिए जूल, इसको सही सम्मिलित करना है। 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। जूल जो कि कार्य का मात्रक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, वाट जो है सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक है, बोल्ट जो है आपको पता है विभवांतर का मात्रक है। मात्रक मीन्स यूनिट होता है। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात जो है क्रीम दूध से अलग हो जाता है? कौन से बल के कारण होता है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। देखिए बिजली चमकते या तड़ित से जंगलों में क्या हो जाता है? आग लग जाता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में 33 का क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है। देखिए किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर के विषय में आपको पता होगा। लेजर का जो आविष्कारक है थियोडोर मैनेन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य नहीं है, असत्य है, उसको बताना है। 35 का जो गलत कथन है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभाव नहीं डालते हैं, गलत कथन है। शेष जो कथन सही है उसको देख लेते हैं, क्योंकि तीन पॉइंट मिल जाएगा अल्फा किरणों के विषय में। तो अल्फा किरणों के विषय में जो कथन सत्य है, यह एक धन आवेशित कण है, बिल्कुल सही है। और यह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट को विक्षेपित हो जाता है। इसके अलावा देखिए इसका जो वेग है प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। 36 नंबर देखिए, परमाणु भार के अनुसार जो तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करना है, जो कि बढ़ते क्रम में चिन्हित करना है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम। उसके बाद देखिए लोहा, फिर तांबा और चांदी। देखिए ये परमाणु भार का जो सही क्रम है जो कि बढ़ते क्रम में है। एल्युमिनियम का कम होता है, उसके बाद लोहा होता है, लोहा से ज़्यादा होता है तांबा का परमाणु भार, उसके बाद चांदी का परमाणु भार अधिक होता है। अब देखते हैं 37 नंबर, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे अम्ल में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? 38 का ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो बहुलक है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? 39 का ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। 39 का इसका देखिए पॉलीएमाइड है इसका राइट आंसर। सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रासायनिक। गन मेटल में से कौन सा अवयव होता है गन मेटल में? तांबा, जस्ता और टीन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक उदाहरण है। 42 का ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश का आधार था। 43 का ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका राइट आंसर है। देखिए जुगनू एक प्रकार का क्या है? कीट है जुगनू, जो कि 44 का राइट आंसर है कीट है। एपीफाइट्स या अधिपादप बोलते हैं, जो कि वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, इसका राइट आंसर है यांत्रिक अवलंबन के लिए। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा है? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। 47 नंबर देखिए, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है। 47 का ऑप्शन नंबर बी है विषाणु जो है हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है। 48 नंबर देखिए, ओरुबैंकी खरपतवार नाशक या खरपतवार पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर है 48 का ऑप्शन नंबर सी तंबाकू के खेत में पाया जाता है ओरुबैंकी। देखिए पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण होता है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 55 का 55 का 5वां लास्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न होती है? इसका राइट आंसर है कोशिका द्रव्य में। अब देखते हैं कुछ स्मरणीय पॉइंट को, इसके बाद इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। एशिया में जो कि स्थित होता है प्रमुख मरुस्थल, उसको देखते हैं। अल नाफूज जो कि सऊदी अरब में है, दस्त-ए-लूट जो कि ईरान में है,
थार मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में है। टकला मकान या तकला मकान बोलते हैं जो कि चाइना में है। गोबी मरुस्थल जो कि चीन और मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। अफ्रीका में जो प्रमुख मरुस्थल उसको देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में। जुराब जो कि चाड में है। वायुदा मरुस्थल जो कि सूडान में है। अल्जाप जो कि माली में है। इसके अलावा देखिए उत्तरी अमेरिका में जो कि प्रमुख मरुस्थल उसको देखते हैं। रेड डेजर्ट जो कि बोला जाता है यूएसए का जो मरुस्थल है उसको रेड डेजर्ट बोला जाता है। इसके अलावा देखिए मोजावे और कोलोराडो ये भी उत्तरी अमेरिका का यूएसए का मरुस्थल है। देखिए चीहू हुआन जो कि यूएसए और मैक्सिको का मरुस्थल है। सोनोरन जो कि यूएसए और मैक्सिको का मरुस्थल को बोलते हैं सोनोरन। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका में जो स्थित मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली का मरुस्थल है। पैटागोनिया जो कि अर्जेंटीना में मरुस्थल को पैटागोनिया बोलते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो कि प्रमुख मरुस्थल उसको देखते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल को बोलते हैं गिब्सन, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को मरुस्थल को ग्रैंड सैंडी भी बोलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को ग्रेट विक्टोरिया भी बोलते हैं। यूरोप को देखते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत जो कि देखते हैं। मध्य यूरोप का जो पर्वत है आल्प्स पर्वत है। मध्य एशिया का पर्वत है गोलन की पहाड़ी। इटली के जो कि पर्वत है एपिनाइन पर्वत। अफ्रीका का जो पर्वत है प्रमुख पर्वत एटलस पर्वत है। तो ऑलरेडी हम लोग को देखिए 55 प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। और देखिए सबसे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब इसको कर लीजिए। वाचिंग टाइम बहुत लोग देख रहे हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार बोल रहा हूँ। तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।